हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि आपका जो एक्स पार्टनर था उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोचते हैं आज आपके बारे में। ये एक पिक का कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो पायल रखे हैं। जो भी पायल आपको अपनी तरफ आकर्षित करे आप उसे चूज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ से नहीं भी कर रही है, नहीं कर रही तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हो। आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पायल वन, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द हेरोफेंट। कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी डाउन टू अर्थ था। ये इंसान अपनी परंपराओं को, अपने धर्म को, अपनी जो, ये देसी इंसान हो सकता है, ये बहुत मानने वाला इंसान है। वो आपको सोचते थे कि आप लॉयल हो, आप उनके एक परफेक्ट पार्टनर हो। वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता शादी या कमिटमेंट तक जाना चाहिए। और आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं कि उनका ब्रेकअप आपके साथ नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनकी एनर्जी वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और पहला ही कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का आया है। तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या दोबारा पैचअप हो सकता है। हाँ, चांसेस हैं यहाँ पे दोबारा पैचअप होने का, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। उनके दिल में आज भी पॉजिटिविटी है। जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनके चेहरे पे जो खुशी रहती थी वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से थी। आप उनकी लाइफ में वो बच्चों वाली जो खिलखिलाहट वाली जो खुशी होती है वो ऐड करते थे। हैप्पीनेस, लाइट ऐड करते थे। उनकी लाइफ प्योर पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग आपकी वजह से थी। वो आज भी सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ की लाइट थे, आप उनकी हैप्पीनेस थे। कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का गिल्ट होता है कि आप, उनका जो ब्रेकअप हुआ आपकी वजह, वो सॉरी आपके साथ, कहीं ना कहीं उन्हें बुरा फील होता है इस चीज़ के लिए। आपकी और उनकी जो भी फाइट हुई है वो लॉजिकल, आप लोगों में क्या है, बहस बहुत ज़्यादा होती थी लॉजिक को लेके। कहीं ना कहीं आपके विचार नहीं मिलते थे। एक इंसान भावनाओं में बहता था, दूसरा इंसान लॉजिक ढूंढता था। आप दोनों की विचारधारा नहीं मिली, इस वजह से लड़ाई हुई। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट सोचते थे। आ, आपने ही अपनी तरफ से शायद कुछ बाउंड्रीज सेट की हो, आपने ही सच बोला हो। आप क्लियर कट बोलने वाले इंसान हैं। आपने शायद सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, क्योंकि जब सामने वाला इंसान हमें कंट्रोल करता है, सामने वाला इंसान चाहता है कि हम उसके तरीके से रहें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बट आपको फ्रीडम पसंद है, आपको लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, आप अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हो। और जब ऐसी ज़िंदगी आपको चाहिए और कोई आपको रोके तो आप वो चीज़ सह नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज आपने सेट की हैं। आप थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो, इसीलिए आप लोगों के बीच ये दूरियां आई हैं। उसे डर भी है कि आप इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपने ये जो डिसीजन लिया है, अगर आपकी तरफ से है तो वो भी वेट कर रहे हैं कि आप दोनों की बात हो। द फूल कहता है कि आप दोनों की न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, फ्रेश बिगनिंग, पास्ट को भूलकर एक रीसेट करना, लाइफ को, रिश्तों को दोबारा से शुरू करना, मैसेज करने की आप वो सोचते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक बार बातचीत करें, प्यार से बात करें, पास्ट को भूलकर, और एक दोस्ती से शुरुआत करें तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं हील हो सकता है। आपके रिश्ते में अभी वो पोटेंशियल है कि वो हील होके एक पॉजिटिव पाथ पे जाए। तो आप लोग बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी रिजेक्शन का डर है।
और वो भी चाहेंगे कि आपकी न्यू बिगनिंग हो आप दोनों की। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देखूँगी कि कोई नया पार्टनर भी दिख रहा है। बट अगर आप अपने पास्ट को हील करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, तो यस, ये चीज़ हो सकती है। बट इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है, एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाना है। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, अपनी बाउंड्रीज पहले से सेट करनी है आप दोनों को कि भाई हम शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों से खुशी मिलती है, ये मेरी फ्रीडम है, ये मेरा सेल्फ लव है, इसको मैं नहीं छोड़ सकती। अगर आप मुझे इन चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करते हो तो मैं आपके साथ रहूँगी। और कहीं कहीं उनकी भी लाइफ में जो चीज़ें हैप्पीनेस ऐड करती हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करनी है। तो आप दोनों इसे सुलझा सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड के साथ मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है उनको। वो सोचते हैं कि मैंने इस रिश्ते को खुद ख़राब किया है, अब मैं अकेला ये बोझ कैसे उठाऊं। उनके दिल में कहीं ना कहीं बोझ है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच सकते कि गलती किसकी थी, क्या चीज़ था। जब आप लोग जहाँ रहते थे, जहाँ आप लोग मिले थे पहली बार, ऐसी जगहों पे जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत हैवी फील होता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दोनों साइड से ही थी। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच नहीं हुई, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को ईगो बहुत बेकार चीज़ है। ईगो की वजह से कि मैं क्यों करूं, मैं से वो पहले करे। और एक इंसान डर रहा है कि अगर मैंने किया और सामने वाले ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसका दिल टूट जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि एक बार आप दोनों प्यार से बात करें, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रखें कि किस वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें आई हैं। क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बोझ फील कर रहे हो। कमियां हर इंसान में होती हैं। ये रीडिंग जिनकी भी है उनके रिश्ते में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा टॉक्सिक दिखता तो शायद मैं नहीं बोलती कि आप बात करो। बट हाँ, देखो, अगर सुलझ जाए तो सुलझा सकती हो। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये जो भी पायल बनने वाले हैं, पहले खुद से प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी दो, फिर बाकी रिश्तों पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आप खुद खुश रहेंगे तो आपकी वो एनर्जी होगी कि आपके आसपास वाले अपने आप ही खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक माहौल बना देते। तो ये थी पायल वन की रीडिंग। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच पायल वन। हेलो पायल टू। तो देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आते हैं, आपका एक्स आपके बारे में क्या सोचता है। हम आपकी लव रीडिंग करेंगे, सो देखते हैं। नाइट ऑफ बॉन्ड। आपका जो भी पार्टनर है काफ़ी इमेच्योर होगा। इनकी एनर्जी है कि इनको सडन चाहिए तो चाहिए। काफ़ी इम्पल्सिव नेचर के ये इंसान है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। जब भी आपकी लाइफ में आए होंगे आप दोनों का बहुत ही अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोगों को एक दूसरे से बात करना बहुत पसंद होगा। आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं प्यार आज भी है। एस ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं फीलिंग्स अभी भी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। और आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा आना चाहते हो, एक नई इमोशनल बिगनिंग करना चाहते हो। ये एक क्लियर साइन है एस ऑफ कप्स के साथ। एक क्लीन स्टार्ट चाहते हो। बट जो आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा इमेच्योर है, मेच्योरिटी उनमें उतनी नहीं है। टू ऑफ बॉन्ड के साथ कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग वो कर रहे हैं आपके लिए। सोचते हैं बहुत कि मैसेज करें ना करें, बात करें ना करें, करेंगे तो क्या होगा। वो डिसीजन ले नहीं पा रहे बट प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत हैं। मतलब अभी डिसीजन लिया नहीं, पेंडिंग है।
बट वो वापस आने की सोचते तो है। अपनी फीलिंग छुपाते हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। दिल कुछ और कहता है उनका और दिमाग कुछ और कहता है। उनका दिल कहीं ना कहीं आपके पास रहता है, पर दिमाग कहता है मत जाओ। वह मिच्योर बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं मिच्योर, बट अंदर से भी मिच्योर नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपनी बात कहने में कतराते हैं, बहुत सोच समझ के बात करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाता उनसे। वो इंसान वेट कर रहा है कि कब कब वो आपसे बात कर पाए, कब वो सही टाइम आएगा। एक मौका चाहते हैं। वो आप पे नज़र रखते हैं, आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि आप कहाँ हो। सीक्रेटली सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते होंगे कहीं ना कहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब के बारे में वो बहुत सोचते हैं और बहुत नज़र भी रखते होंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहा है। मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, क्योंकि इनका क्या है, ये इंसान जो भी आपके पार्टनर है, ये पहले जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुई तो इनके अंदर बहुत ईगो रहा है, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है तो ईगो रहेगा। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ बात। कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती होगी। और इनका एक चीज़ और है, क्योंकि ये इम्पल्सिव एनर्जी है इनकी, अगर आप किसी से बात कर लो या आपसे कोई बात कर ले तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर देंगे ये थोड़े से ज़्यादा पजेसिव भी होंगे, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी रही होगी इनकी। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं हो रही, कहीं आप मूव ऑन करके किसी और के साथ ना चले जाओ, ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। ये खुद को आराम देना चाहते हैं, मेंटली खुद को हील करना चाहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते। मेडिटेशन की एनर्जी में जाना चाहते, शांत रखना चाहते हैं खुद को, क्योंकि आपको अपने मन से वो निकाल नहीं पा रहे, बट उनको निकालना भी है। मूव ऑन करना है बट मूव ऑन कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो हमारा लास्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्स है, कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी में पहुंच जाते हैं वो। एक टाइम आता है उनको लगता है यस मैं मूव ऑन कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और वो एक्शन भी लेते हैं इस चीज़ के लिए। फिर कहीं ना कहीं जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, उनको वही पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं। उनको रिग्रेट होता है कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ, काश हम दोनों दोबारा से एक रिलेशनशिप शुरू कर पाते। कहीं ना कहीं वो ऐसा एक अच्छी लाइफ चाहते हैं आपके साथ उन्हें हैप्पीनेस फील होती है, बट शब्दों से लड़ाई हो जाती है। कहीं ना कहीं उनके शब्द आपको चुभ जाते हैं, क्योंकि वो सीधा बोलेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। वो सोचते नहीं हैं बोलने से पहले, और उनकी वो कोशिश बहुत करते हैं कि मैं एक मिच्योर इंसान हूँ, मैं लॉजिकल बात करूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इमोशनल नहीं हूँ, बहुत करने की कोशिश करते, बट फिर भी उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल ही जाते हैं जो आपको दुख पहुँचाते हैं, जो आपको दर्द देते हैं। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपसे थोड़ी बहुत भी रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच पाइल 2 यहाँ तक आने के लिए और ये रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय, टाटा।